बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। CS411 विजुअल प्रोग्रामिंग। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपने इसकी मिड टर्म की प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखें, ये जो टॉपिक है ना 18, 19, 20, 21, 22, 18 से लेकर 22, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये किसी हाल में भी स्किप नहीं करने। इसमें सारे प्रोग्राम है और सारे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। ठीक है, उसके अलावा WPF के टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा ये जो लेक्चर हैं ये 8, 9, 10, 11, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब आपने करना सारा है। आपको मैं 1 बाय 1 बताऊंगी इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। अच्छा, बेसिकली इसका जो पेपर है वो सारा आता है हैंड आउट के अंदर से। आपने किसी भी फाइल को फॉलो नहीं करना। ये जो MCQs फाइल होती हैं ये इन्होंने गलत ऑप्शन लगाए होते हैं, रॉन्ग लगे होते हैं काफ़ी। मैंने देखा भी है CS411 के, उन्होंने गलत ऑप्शन लगाए होते हैं। बाकी आप हैंड आउट को पढ़ें अच्छे से, वहाँ से MCQs आएंगे। बाकी मैं आपको बताऊंगी जितना मेरे से हो सकेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ें थी जो मैंने यहाँ पे लिख ली थी, नोट कर ली थी, जो कि पिछले पास पेपर में आती रही हैं। ये यहाँ पे मैंने लिख लिए थे। सबसे पहले मैं आपको बता देती कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया था, तो इसको रीड कर लेते हैं। देखें, GUI वर्क इन विंडो। GUI uses window icon, menu and button to show user how to execute commands. This can done by pointer, keyboard or touch screen. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप ऑफ डिबगिंग इन विजुअल स्टूडियो। तो दो टाइप है, कंसोल, प्रिंट, आउटपुट। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इन C#, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज्ड, कॉपी, ये सारी। ठीक है, उसके बाद ये प्राइवेट और स्टैटिस्टिक आ जाती है कंस्ट्रक्टर की टाइप। अब लेक्चर 1 से स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। ठीक है, लेक्चर 23 तक। तो देखें चैप्टर नंबर 1, लेक्चर 1। अच्छा, इसमें से कुछ भी इतना नहीं आएगा, इसको आपने रीड आउट आपने सारा करना है। क्यों? क्योंकि देखें इसका जो पेपर है ना, इसके जितने भी MCQs हैं वो सारे हैंड आउट के अंदर से ही आते हैं और हमेशा चेंज आते हैं। मतलब कि ऐसे घुमा फिरा के नहीं आते। जैसे कि लेट्स सपोज कि अगर ये MCQs आ रहा है ना, दिस कोर्स इज अबाउट, तो ये पूरा आएगा। ठीक है, ये एज इट इज़ आएगा। बस इसके ऑप्शन आ जाएंगे इसमें से डैश मॉडल, ठीक है, ड्राइवन मॉडल, ऐसे। इसलिए आपने इसकी एक एक चीज़ जो है अच्छे से रीड आउट करनी है। ये प्रोग्राम देख लेना, आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रोग्राम है, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं। जैसे यहाँ पे देखें, इंट करैक्टर यूज़ हो रहा है, फिर डू स्टेटमेंट यूज़ हो रही है। तो देखना है कि डू स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करते हैं। क्या पता आपको प्रोग्राम आ जाए, कहें कि राइट अ प्रोग्राम, कोई भी मतलब स्टेटमेंट दे दें और कहें कि डू कमांड को यूज़ करें। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए डू कमांड को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, वाइल, डू एंड वाइल। देखिए डू लग रही है और वाइल लग रही है और प्रोग्राम रिटर्न हो रहा है। अच्छा, इस लेक्चर में जस्ट ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सारा आपने रीड आउट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, इसमें से आ सकता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में से ये आपको पता होना चाहिए। इसमें देखें कि प्रोग्राम है, इसको कैसे आपने, ठीक है, करना है। लाइन ऑफ कोड को इन्होंने कैसे लिखा वैसे ही। उसके बाद इवेंट क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिस्टिक इवेंट्स क्या होती हैं, ये MCQs आता है। प्रोबेबिलिस्टिक इवेंट्स में और मे नॉट रिलेट टू एक्चुअल ऑकरेंस। ठीक है, ये MCQs आता है। उसके बाद ये इवेंट की टाइप्स ये होती हैं। ठीक है, सिंक्रोनस और एनक्रोनस। एसिंक्रोनस मेथड क्या होता है। उसके बाद ये GUI एलिमेंट का आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे ये सारी करनी है। स्ट्रॉन्ग ड्राइवर, ठीक है, आइडल ड्राइवर, परमानेंटली वीक ड्राइवर। उसके बाद चैप्टर 3 में आ जाएगा यही सारा, इवेंट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ, ये MCQs आता है। इवेंट आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ, तो ऑप्शन आएगा डीकपलिंग। ठीक है, ऐसे। उसके बाद EDA क्या होता है, SDA क्या होता है, सारा। उसके बाद इवेंट प्रोड्यूसर ये आता है। ठीक है, ये आ सकता है डिफाइन इवेंट प्रोड्यूसर, या फिर MCQs आएगा इवेंट प्रोड्यूसर इज एंटिटी एट द एज ऑफ द इवेंट प्रोसेसिंग सिस्टम डैट, ठीक है, इंट्रोड्यूस इवेंट, इस तरह से। ये इवेंट कंज्यूमर, रा इवेंट, स्टेटलेस इवेंट, और ये सारी, इसमें से क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद यहाँ से ये आपने लाइन अच्छे से पढ़नी है। इवेंट प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस इवेंट दैट आर हार्डवेयर जनरेटेड। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे चैप्टर 4 में से ये देखें, इसके आगे मैंने पेंसिल से लिखा हुआ है। जहाँ पे भी आपको लिखा हुआ वर्क ज़्यादा नजर आएगा वहाँ से आपने समझ जाना है कि यहाँ से पेपर ज़्यादा आता है। तो देखें,
3 की फीचर ऑफ जावा की 3 की फीचर लिखनी है। तो ये जावा की फीचर मैंने इतनी ज़्यादा लिखी हुई है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इनमें से आपने कोई भी तीन का लेनी है कि ये सिक्योर होता है, सिंपल होता है, ठीक है, रोबस्टिक होता है, पोर्टेबल होता है, ठीक है, मल्टी थ्रेड होती है इसमें, ठीक है, ये सारा। उसके बाद क्लीन रूम डिज़ाइन, यहाँ पे आपको पता हो। व्हाट डू द नेम ऑफ सी शॉप्स कम फ्रॉम, ये पता हो। अच्छा, ये एमसीक्यूज आता है, सी शॉप इज़ लैंग्वेज एंड डॉट नेट इज़ अ प्लेटफॉर्म, ये एमसीक्यूज आएगा, ठीक है। उसके अलावा ये क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम 5 नंबर का कि सी शॉप की फ़ीचर लिखें, ठीक है, 9 फीचर लिखें सी शॉप की, 5 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे देखें ये 12-13 हैं, इनको आपने अच्छे से रीड आउट करना है। उसके बाद यहाँ से ये क्वेश्चन आता है, वाई स्ट्रक इज़ वैल्यू टाइप एंड क्लास आर रेफरेंस टाइप इन सी शॉप, ठीक है, ये। उसके बाद इसका आंसर भी सारा लिखा हुआ है। उसके बाद ये प्री प्रोसेसर, ये एमसीक्यू आता है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये जो होते हैं, ये स्लैश और ये चीज़, ये जो होते हैं, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं, ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। उसके बाद CLI क्या होता है, ये आपको पता हो सारा। और ये जो लाइन ऑफ कोड है, ये आपको पता हो कि कैसे लिखनी है। वही नेम स्पेस, फिर डिक्लेरेशन करनी है, यूजिंग सिस्टम, क्लास कौन से यूज़ कर रहे हो। फिर ये कंसोल वाला एक आ सकता है कि कंसोल को यूज़ करके आप कोई प्रोग्राम लिखो। तो देखो सिंपल आप लिखते हो यूजिंग सिस्टम, फिर आप क्लास लगा रहे हो यहाँ पे, और मेन वाला हिस्सा, फिर पब्लिक क्लास, ठीक है, राइट डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। जो भी कंसोल के अंदर लिखोगे वही प्रिंट आउट होगा। नेक्स्ट चैप्टर 5, इसमें आपको ये पता हो कि आपके पास बाइट में कितने इसका साइज़ होता है, 8, इसकी रेंज क्या होती है, ठीक है, बस ये रीड आउट कर लेना, ठीक है, इसको छोड़ दें, बस इसकी आपको साइज़ का पता हो। उसके बाद आपको ये पता हो कि ये जैसे CHR है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, सारा, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आपको ये पता हो कि अगर आप एक प्रोग्राम लिखते हो, ठीक है, उसके अंदर अरेज यूज़ करते हो, सी शार्प का एक प्रोग्राम है, उसके अंदर अरेज को कैसे यूज़ करते हो। तो उसमें देखिए आपने पहले लिखना है वही सिस्टम, फिर क्लास लगानी है, पब्लिक क्लास लगानी है, फिर वही अरे लगानी है, अरे को यूज़ करना है। तो आप फिर कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, आपको ये पता हो कि अरे को कैसे यूज़ करते हैं किसी प्रोग्राम में, ठीक है। प्रोग्राम आया भी तो छोटा सा आएगा, मैं आपको बता चुकी हूँ, 3-4 लाइनों वाला, ठीक है, ये लेंथी प्रोग्राम नहीं आएंगे। बस आपने मेन चीज़ को समझना है कि अरे को प्रोग्राम के अंदर कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद जेक्ड अरे क्या होती है, और ये यहाँ से आपको ये पता हो कि जो ब्रेक स्टेटमेंट है, ठीक है, वो क्या करती है, इसको लीव करती है, ठीक है, ये सारी रीड आउट करनी है, एमसीक्यूज आ सकता है। उसके बाद वाइल स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करते हैं प्रोग्राम के अंदर, डू स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करते हैं, डू वाइल को, फॉर को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, ये सारी। बाकी दिस पॉइंटर कैसे यूज़ होता है, ये सारा। उसके बाद वही मल्टीपल क्लासेस जो होती हैं वो मल्टीपल फाइल के अंदर ही स्टोर होती हैं, ठीक है। उसके बाद इनिशियलाइज़र क्या करता है, इनिशियलाइज करता है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर को। उसके बाद कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है, ठीक है, स्टैटिस्टिक कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये सारा ही आपने सारा पैराग्राफ करना है। इसमें से पूछ सकते हैं, ये एमसीक्यू होता है कि डिस्ट्रक्टर को हम कहते हैं गॉर्बेज कलेक्टर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, वही प्रोग्राम है, सेम वही। उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ठीक है, ये क्या करता है, इन्वोक करता है ड्राइव क्लास को, ये आपको पता हो। उसके बाद ये प्रोग्राम है जिसके अंदर हम लोग गेट और सेट यूज़ कर रहे हैं, गेटर सेटर, ठीक है। गेटर सेटर की प्रॉपर्टी, एक प्रोग्राम है उसके अंदर गेट मेथड को और सेट मेथड को हम कैसे लिखेंगे, गेटर सेटर, ये सारा ये इंपॉर्टेंट है, गेटर सेटर, ठीक है, आपको अच्छे से मतलब ये गूगल से सर्च कर लेना, इसका आपको मिल जाएगा डिटेल में। उसके बाद चैप्टर 7 है ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है, सारा। उसके बाद इंडेक्सर जो है वो, ठीक है, इनेबल जो क्लास टू ट्रीट लाइक एन अरे, ये एमसीक्यूज आता है, ठीक है। अच्छा देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये ऐसे आएगा कि डैश इनेबल यू क्लास टू ट्रीट लाइक एन अरे, ऑप्शन होंगे आगे, आपने ठीक है बताना है कि इंडेक्सर है, ठीक है। अच्छा वही ये प्रोग्राम है कि अरे को कैसे यूज़ करते हैं, वही कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, कंसोल लगाए और फिर वही फॉर लूप लगाए, ठीक है, ये सारा आपको पता होना चाहिए कैसे आपने इसको यूज़ करना है। उसके अलावा यहाँ पे आपको ये पता हो कि स्ट्रक्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये देखिए, स्ट्रक्ट इज़ वैल्यू टाइप एंड क्लास इज़ रेफरेंस टाइप, ये एमसीक्यूज आता है, स्ट्रक्ट इज़ डैश और ये, ठीक है, ये। उसके बाद इंटरफेसेस क्या होते हैं, ये आपको पता हो इसका कंसेप्ट। उसके बाद डीबगिंग क्या होता है, ठीक है, तो डीबगिंग हम कहते हैं प्रेस F5, ठीक है, इसको हम कहते हैं डीबगिंग। अच्छा, मीन टू रन योर
कोड स्टेप बाय स्टेप इन डिबगिंग टूल, ठीक है। टू स्टार्ट योर ऐप विद डिबगिंग अटैच प्रेजेंट डिबग स्टेप, ठीक है सारा। प्रेस F11, ये सारा डिबगिंग का है, ये आपको गूगल से मिल जाएगा। अच्छा, लेक्चर नंबर 8, एक्सप्लेन डेलीगेट्स एंड टाइप, ठीक है। प्रोग्राम ऑन क्लिक फाइल्ड, IDE क्या होता है, ये इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको नज़र तो नहीं आएगा लेकिन आपको ये गूगल से मिल जाएगा। उसके बाद ये लाइन करनी है और ये लाइन करनी है। उसके बाद हाउ डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी क्रिएट, उसके बाद टू क्रिएट अ न्यू डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी वी नीड टू फॉलो बिलो प्रॉपर्टी डिक्लेयर एंड रजिस्टर डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी। फॉर रजिस्टर प्रॉपर्टी सेट वैल्यू यूजिंग set value method and get value using get value method. dependency property can reference value through data binding। बस ये सारा। JIT क्या होता है, ये भी आता रहा है पास पेपर में। JIT का मतलब है जस्ट इन टाइम। कंपाइलर इज पार्ट ऑफ कॉमन लैंग्वेज टू रिटर्न CLR इन .NET विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एक्सटेंड, ठीक है ये सारा। उसके बाद ये लाइन ऑफ कोड है, सारा वही चीज़ है, इफ एल्स कमांड यूज हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे ये MCQs, इवेंट एंड डेलीगेट्स वर्क हैंड इन हैंड। एक्सेप्शन हैंडलिंग का आपको पता हो तो देखिए यहाँ पे आपको कोई भी निशान नज़र नहीं आ रहा, इसमें से इतना मतलब नहीं आएगा। देखिए 9, एक्सेप्शन कैन लीव योर प्रोग्राम, ठीक है। ये उसमें एट्रीब्यूट क्या होते हैं, उसके अलावा ये ऑब्सोलीट एट्रीब्यूट, ये सारा, ये लाइन फाइल कॉल असेंबली, ठीक है। उसके बाद ये MCQs आता है बहुत ज़्यादा, ऑब्सोलीट वाला। इसमें ये होता है कि आपको कहते हैं कि करेक्ट सिंटैक्स कौन सा है, तो यही आता है। ऑब्सोलीट लिखा हुआ आता है ना किसी के आसपास, ऑब्सोलीट लिखा हुआ आता है ना, और किसी के साइड पे करली ब्रैकेट होती है, कभी स्क्वायर ब्रैकेट होती है, कभी स्मॉल ब्रैकेट होती है, कभी कोटेशन होती है, ठीक है। तो आपने देखना है कि जहाँ पे ये वाली ब्रैकेट होगी ना वो उसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये MCQs आता है। उसके बाद वही इसमें से ये स्टार थ्रेड क्या होती है, ठीक है, कॉमन एट्रीब्यूट स्टार थ्रेड, ये लाइन करनी है। उसके बाद एट्रीब्यूट पैरामीटर कैन बी पोजिशनल पैरामीटर एंड नेम पैरामीटर, ये आते हैं, ये MCQs आता है, ठीक है। 2 होते हैं, पोजिशनल या नेम पैरामीटर, इसमें से क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद अनोमस आर स्ट्रॉन्गली टाइप कांस्टेंट, ये MCQs में आ सकता है। ये आपने पैराग्राफ पूरा रीड आउट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे ओवरलोडेड ऑपरेटर मस्ट बी स्टैटिस्टिक, ठीक है, ये लाइन, ठीक है। इक्वल ऑपरेटर किसके लिए यूज होता है, और ये किसके लिए यूज होता है। उसके बाद चैप्टर 10 एनोनोमस, चैप्टर 10 एनोनोमस मेथड, एनोनोमस मेथड टू फाइंड, ठीक है, ये लाइन करनी है। और ये आपने पैराग्राफ पूरा समझना है अच्छे से। यूजेस ऑफ डेलीगेट आता है, ठीक है। डेलीगेट की यूजेस आपको आनी चाहिए, ठीक है, ये आपको गूगल से मिल जाएंगी, ठीक है। डेलीगेट अलाउ मेथड टू पास एज अ पैरामीटर, डेलीगेट्स कैन यूज टू डिफाइन कॉल बैक मेथड, डेलीगेट्स कैन बी चेंज टुगेदर। आपने देखना है कि इसके प्रोग्राम के अंदर डेलीगेट कैसे यूज करते हैं, ठीक है, डेलीगेट मेथड। क्योंकि आपका अगर प्रोग्राम आता है राइट अ प्रोग्राम यूजिंग डेलीगेट मेथड, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ये डेलीगेट मेथड यूज कर रही है, देखें वही पब्लिक, वही चीज़ पब्लिक क्लास लग रही है, बटन यूज़ कर रहे हैं, हेलो बटन यूज़ करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये डेलीगेट लग रहा है, ठीक है। फिर वही कंसोल शो माय मैसेज सारा। उसके बाद ये डिबगिंग क्या होती है, ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन का क्या मतलब है। उसके बाद ये देयर आर 2 मेथड टू रीड एक्सएमएल मेथड, ये क्वेश्चन आता है, एक्सएमएल की मेथड आ सकता है, एक्सएमएल डॉक्यूमेंट, एक्सएमएल रीडर, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट क्या होता है, रीडर क्या होता है, सारा आपने करना है। और चैप्टर 11 में वही प्रोग्राम है, वही जो चीज़ें हमने पीछे पढ़ी है ना उसी को लेके चल रहे हैं आगे, उसी के प्रोग्राम्स हैं, इनको देख लेना। डेलीगेट मेथड यूज़ हो रहे हैं इसमें, एक प्रोग्राम देख लेते हैं यहाँ पे। ये जैसे कि वी कैन क्रिएट अ न्यू डिक्शनरी, ठीक है। न्यू हमने डिक्शनरी अगर क्रिएट करनी है तो उसके लिए देखें सबसे पहले कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। उसके बाद कोटेशन के अंदर हमने लिखना है जो भी डिक्शनरी का हमने नाम रखना है, ठीक है, वो। उसके बाद स्ट्रिंग हमने कौन से लगाने हैं, ठीक है, स्ट्रिंग के लिए न्यू, ठीक है, सारा कंसोल डॉट रीड कर रहे लाइन को, ठीक है, डिक्शनरी डॉट, ये सारा कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, वो सारा। उसके बाद चैप्टर 12
अच्छा, चैप्टर 12 से WPF शुरू हो रहा है, ये अलग चीज़ है। ये हम सी शार्प पा रहे थे, आप WPF पढ़ोगे। तो यहाँ पे आज के मैं लेक्चर को स्टॉप कर रही हूँ। अगला मैं आपको 12 से लेकर 23 तक अगली वीडियो में पार्ट 2 में बताऊंगी, ठीक है। आई होप कि आपको चीज़ समझ आ गया होगा, आपने कैसे प्रिपरेशन करनी है। बाकी आपको कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।